हेलो गाइस, जैसा पता है आप लोग को एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया, बट अब प्रॉब्लम ये है कि वैकेंसी हमारे स्टेट में है ही नहीं। ना बिहार में है, ना झारखंड में है, ना यूपी में अच्छे से है, ना वेस्ट बंगाल में अच्छे से है। कहीं भी वैकेंसी नहीं है। जो हमारे नॉर्थ स्टेट हैं, नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं, वहाँ वैकेंसी ही नहीं है। और ज़्यादा बच्चे, आप सबको पता है कि ज़्यादा बच्चे हमारे नॉर्थ से ही भरते हैं। सो अब क्या करें? सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में आ रहा है कि करें तो क्या करें। सो मेरा क्या सजेशन होगा? मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने यही किया था। उन्होंने मुंबई से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, अगर कोई बिहार झारखंड का है तो उड़ीसा उनका पास पड़ेगा। वो उड़ीसा से फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। अगर मेरा सजेशन माने तो आप उड़ीसा से फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलपीटी की बात करें तो उड़िया उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप बंगाली हैं, बंगाल से हैं, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। अगर आप बिहार झारखंड से भी हैं, सो अभी समय है एलपीटी में, आप उससे मैनेज कर सकते हैं। सो मैं अगर कहूँ तो जो अगर इधर के हैं, जो उधर दिल्ली के साइड हैं, यूपी के साइड हैं, वो महाराष्ट्र ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने महाराष्ट्र से फॉर्म फिल किया था और उन्होंने एलपीटी भी क्लियर कर लिया। वो लगभग 3-4 साल से जॉब कर रहे हैं। सो अगर मेरी बात माने सो आप ऐसा कर सकते हैं। आप दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में जब आपका प्रमोशन होगा सो आप अपने स्टेट आने की कोशिश कर सकते हैं। सो वैकेंसी अच्छी आई है लगभग, सो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जानते हैं काफ़ी डिसहार्टेंड होंगे आप लोग, बट अब हम कर नहीं सकते हैं। एसबीआई को ब्लेम कर सकते हैं, सारे टीचर्स को ब्लेम कर सकते हैं, बट अब उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। अब हमारे पास क्या है, जो है उसी में हमें अपॉर्चुनिटी निकालना होगा। तो अपॉर्चुनिटी कैसे निकालेंगे? आप देखिए, आपका वैकेंसी महाराष्ट्र में ज़्यादा है, उड़ीसा में ज़्यादा है। सो आप ये दोनों स्टेट को प्रेफर कर सकते हैं। आप एलपीटी के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से, और क्योंकि कंपटीशन इन स्टेट में कम रहेगा, क्योंकि बहुत लोग इसे अवॉइड कर देंगे। सो आप अगर अपने होमसिक नहीं, अपने स्टेट में ही नहीं काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी है। और हमें पता है ना कि विपदा में ही अवसर निकाला जाता है। सो ये वही है गाइस, विपदा का है अवसर। जस्ट मेरे हिसाब से यू कैन डू दिस एंड और क्या कहूँ मैं अब। ये तो ऐसा तो करना नहीं चाहिए था जान एसबीआई को, बट जानते, क्योंकि रीज़न इसका ये होता है ना कि बिहार झारखंड यूपी, इन सब लोग में ये हमेशा मेजोरिटी रीजन होता है। यहाँ लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती। जो उधर भी काम करते रहते हैं ना, वो भी यहाँ अपना ट्रांसफ़र लगाते हैं। सो मेन प्रॉब्लम ये है वैकेंसी इधर इन स्टेट में नहीं आने के लिए। ये ऑलरेडी यहाँ स्टाफ ओवरलोडेड है, यहाँ स्टाफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ऐसी होती है। सो गाइज, अब ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते। मेरा अगर सजेशन माने सो आप ये ट्राई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म आपको नहीं छोड़ना है कि नहीं मेरे स्टेट में वैकेंसी नहीं है, फॉर्म हम नहीं फिल करेंगे। फॉर्म आप फिल कीजिए। मेरा अगर आप बात मानते हैं तो फॉर्म आपको फिल करना ही चाहिए। फॉर्म नहीं फिल करने में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। क्या पता रिपोर्ट कर दे ये स्टेट, कोई जानता नहीं है। किसी का अगर पीओ में हो गया, किसी और एग्ज़ाम में हो गया, सो वैकेंसी आ गई और आप रिपोर्ट कर जाए, वेटिंग लिस्ट में आपका हो जाए। सो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। आप स्टेट से, मेरे हिसाब से जो मैंने सजेस्ट किया आपको वो मानना चाहिए। बाकी ये आपकी मर्ज़ी कि आपको क्या करना है, लेकिन अगर मैं बोलूँ सो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। महाराष्ट्र और उड़िया उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, मराठी भी उतना, एलपीटी इसका आरबीआई असिस्टेंट जैसा नहीं होता है, इसका एलपीटी थोड़ा इजी है। सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, मेरा सजेशन मान सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। टाटा।